हेलो दोस्तों, जय गौ माता, जय गोपाल। तो आज हम आए हैं प्रमुख गिर गौशाला पे। और आप मेरे सामने भूतवाल लाइन की एक बहुत ही अच्छी गाय देख रहे हैं। और हम यहाँ की सारी गाय और बुल्स और हीफर्स आपको दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप ये मेरे सामने जो हीफर्स देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन, हाइट बॉडी लेंथ में और कान में बहुत ही अच्छी है। और आगे बात करें तो आगे भी एक बहुत अच्छी बछड़ी है, उनको भी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेनली भूतवाड़ लाइन और भुवनेश्वरी पीठ की गायें ज़्यादा है, क्योंकि उनकी फिटनेस और दूध बहुत अच्छा रहता है। तो आप आगे भी जो ये गाय देख रहे हैं, ये भी भूतवाड़ की टैग वाली गाय है और बहुत ही पुरानी गाय है। तो इनको भी हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया गाय, और सींग में भी आप देख सकते हैं, बहुत ही पुराने नस्ल के जो सींग पहले होते थे उसी तरह के इस गाय के सींग है। और आगे बात करें तो आगे भी एक बढ़िया ईफर है लाल, उनको भी हम आपको दिखाते हैं। तो उस तरफ चलते हैं अब आगे। तो इनको भी आप देख सकते हैं, हाइट में सभी ईफर्स बहुत ही बढ़िया है। और ये जो काबरी ईफर्स है, उनको भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर और लाजवाब ईफर है ये। और कलर इसका बहुत ही बढ़िया आया है। आप इसको भी देख सकते हैं, इसका माथा है वो बहुत ही बड़ा है ऊपर से, और मुंह छोटा सा। तो ये ईफर आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप देख सकते हैं गाय का जो प्रेम है वो बहुत ही अ, बढ़िया होता है, वो आपके सामने है। और आगे देखें तो आगे ये काबरी जो ईफर है, उनको भी आप देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब है ये। और आगे भी एक लाल ईफर है, उनको भी आप देख सकते हैं। देखिए इसका माथा भी बहुत बढ़िया है। और सबसे लास्ट में ये कुंडी गाय, इनको ये बहुत ही मतलब सींग में, और जो पुरानी लाल गाय कुंडी होती थी उस तरह की गाय है। और जो ये सारी गाय है वो भी बाहर बांधी गई है, क्योंकि शाम का टाइम है इसलिए सभी को बाहर खुले में बांधा गया है। तो आपको ये गाय कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे बढ़े तो आगे जो मैं आपको काबरी ईफर दिखाऊंगा, जो ये ईफर है वो है अपने जो राहुल बुल था भावनगर का, उनकी बेटी की बेटी है ये। और इसके भी आप सिंग पैटर्न और खूबसूरती, जो यहाँ की सभी गाय है उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये बछड़ी है। आप इनको अच्छे से देख सकते हैं, इसका जो सींग निकले है, इसकी जो कान कट है, इसके खड़े रहने का जो ढंग है, देखिए बहुत ही बढ़िया और लाजवाब। तो और इसकी जो मदर है वो भी ब्यूटी में बहुत ही अच्छी है, उनको भी हम आपको आगे दिखाएंगे। तो उनसे पहले हम आपको एक दिखाते हैं जो सीबीएफ फार्म जूनागढ़ की गाय है, उनकी तरफ हम आगे चलते हैं। तो ये जो गाय है वो सीबीएफ राज की बेटी है। आपने सीबीएफ राज का नाम तो सुना ही होगा। तो इनकी ये डायरेक्ट बेटी है, और ये सीबीएफ फार्म जूनागढ़ से ही लाई गई है। तो इनकी भी आप देख सकते हैं, इसकी जो सिंग पैटर्न है, इनकी जो खूबसूरती है काबरे कलर में, इसकी आप देख सकते हैं मुंह ऊपर करके इनकी आंखें भी नहीं खुल रही। तो जो गिर की जो 100% प्योरिटी कहते हैं वो इस गाय में सभी तरह से है। बाकी आप इसके देख सकते हैं झालर, इसका कलर, इसकी लेंथ, हम्प। और आगे जो यहाँ की हिफर्स और बुल है वो आपको दिखाते हैं। तो ये जो एक से 1.5 साल की हिफर्स है वो सब है। और उनके साथ जो बुल रखा गया है वो भुवनेश्वरी पीठ का है, अभी जो यहाँ पे फ्यूचर के लिए यूज होने वाला है वो बुल है भुवनेश्वरी पीठ का। तो आप उनको भी देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब बुल है। और भुवनेश्वरी पीठ में मेन ये है कि फिटनेस, खूबसूरती और दूध, तीनों
कंबाइंड है। तो आपको ये बुल कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात मैं बताना तो भूल ही गया कि अभी हमारे 80,000 सब्सक्राइबर में थोड़े ही कम है। तो अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्दी से जाके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे 80,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। और आगे बात करें तो आगे जो ये आप सब बछड़ियाँ देख रहे हैं वो सारी छोटी छोटी बछड़ियाँ हैं। तो ये बछड़ी भी आप देख सकते हैं, जो यहाँ पहले बुल यूज हुआ था उनकी ये सब बछड़ियाँ है। और ये भी सुंदरता और ब्यूटी में बहुत ही बढ़िया है। और मेन इस गौशाला का खास ये है कि यहाँ वो जो फीड होता है गाय के लिए वो खुद ही बनाते हैं और खुद ही गाय को खिलाते हैं। मतलब कि जो मक्के का भूसा होता है, चने का भूसा होता है, खली का भूसा होता है, वो सब खुद ही वो मैन्युफैक्चर करते हैं और खुद ही अपनी गाय को खिलाते हैं और सेल भी करते हैं। तो आगे देखें तो आगे भी एक लाजवाब और खूबसूरत गाय है। इनकी भी आप अडर क्वालिटी और सिंग पैटर्न और खूबसूरती आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और इनका फादर है गरेडियो बुल, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। तो ये गरेडियो की बेटी है और इनकी मदर को भी हम आगे दिखाएंगे। उनसे पहले जो एक मिल्क में बहुत ही टॉप गाय यहाँ की है भूतवल लाइन की, उनको हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये बहुत ही बढ़िया गाय है और इसी वीडियो में इस गाय का पूरा मिल्किंग का हम आपको दिखाएंगे कि कितना ये गाय मिल्क देती है और इसका बिहाने का कितना टाइम हुआ है। और आगे बढ़े तो आगे भी एक बहुत ही बढ़िया गाय है, उनको भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये भी खूबसूरती और कलर पैटर्न में लाजवाब गाय है, इनको भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। देखिए बहुत ही शानदार गाय। और ये जो आप गाय देख रहे हैं ये मैंने जो ग्रेडियो की बेटी बोली थी उनकी ये डायरेक्ट मदर है। तो इनकी भी आप सिंग पैटर्न और खूबसूरती देख सकते हैं। इनकी तो अभी उम्र है, पर उम्र होने के बाद भी इसकी फिटनेस बहुत ही बढ़िया है। और जो लास्ट में गाय है जो मैंने आपको राहुल की गाय कही थी, भावनगर का बुल था, तो ये राहुल की बेटी है डायरेक्ट। तो इनकी आप खूबसूरती और फेस प्रोफाइल सब देख सकते हैं। इसका मुंह पूरा वाइट है और पीछे का सब भाग वो रेड में आया है। तो ये जो थी वो सभी यहाँ इस गौशाला की गायों का था। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे एक भूतवाल लाइन की गाय है, उनका हम आपको मिल्किंग का पूरा वीडियो दिखाएंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में और देखती है आगे। तो ये जो गाय है भूतवाल लाइन की हमने आपको आगे भी दिखाई, इनका पूरा मिल्किंग होने जा रहा है। तो आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस गाय का मिल्क कितना रहेगा। आप इसकी अडर क्वालिटी भी देख सकते हैं, बहुत ही शानदार अडर क्वालिटी है। और इसकी सींग पैटर्न भी देख सकते हैं। और हाइट में भी बहुत ही बढ़िया गाय है ये। तो अभी इनका मिल्किंग स्टार्ट हो करते हैं। और इस तरह की अडर क्वालिटी की गाय अभी कम देखने को मिलती है, क्योंकि अ, जो गिर पे ब्रीडिंग हो रहा है उसमें अभी क्या है कि खूबसूरती पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और उनके हिसाब से ज़्यादातर गौशाला में क्या होता है कि गायों का दूध कम हो जाता है या अडर की प्रॉब्लम होती है। तो आप इस गाय की अडर क्वालिटी देखिए, बहुत ही शानदार। और इस गाय का अगर हम बिहाने का टाइम की बात करें तो इस गाय को बिहाए 5 महीने हो गए हैं और इनके नीचे अभी बछड़ा है। बछड़े को मिल्किंग किया दिया है और उसके बाद ही ये मिल्क स्टार्ट हुआ है। तो उनके बाद ही हमने ये वीडियो पूरा स्टार्ट किया है, ताकि आपको पता चले कि ये गाय कितना मिल्क देती है। तो देखते हैं कि ये गाय कितना मिल्क देती है। और आपके पास भी अगर बहुत ही इस तरह की बढ़िया गाय दूध वाली और नस्ल में बहुत ही अच्छी हो
तो हमें ज़रूर बताएगा, क्योंकि हमारा मेन पर्पस यही है कि हम जो गिर पे काम कर रहे हैं और गाय जो सड़क पे घूम रही है उनको बचाने का ही हमारा मेन हेतु है। तो इसी पर्पस से हम ये सब वीडियो बनाते हैं और सबको इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस तरह से गिर पे या किसी भी कोई भी देसी नस्ल की गाय हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप गिर पे ही काम करें। कोई भी देसी नस्ल की गाय हो उन पे अगर आप ब्रीडिंग करते हैं तो क्या होता है कि उसका जो नस्ल में सुधार होता है, उनके साथ उनका दूध बढ़ता है, उनकी खूबसूरती बढ़ती है। और ज़्यादातर क्या कि गाय कभी खुली नहीं घूमेगी, जो सड़कों पर गायें घूमती है उस तरह से गायों को कभी घूमना नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से हम प्रयास करते हैं हर बार कि हम जो अच्छे से अच्छा हो वो आपको दिखा पाए और इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको बता पाए। तो आपको हमारा जो ये वीडियोस हम बनाते हैं गाय पे या किसी भी अगर अच्छी चीज़ पे बनाते हैं तो आपको कैसा लगता है वो हमें ज़रूर बताएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट होती है, आपके जो रिव्यू होते हैं उनसे ही हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो ही हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। बाकी आपके सपोर्ट के बिना हमारा आगे बढ़ पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि आप ही सब जो हमें रिव्यू देते हैं और आपसे ही हम सीखते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें आगे काम करना है, हमारा वीडियो किस तरह से हम बनाते हैं, किस तरह से हम गायों की इन्फॉर्मेशन या किसी भी चीज़ की हो, गाय हो या भैंस हो या घोड़ा हो या फिर कोई विलेज पे अच्छा काम कर रहा हो तो उनके बारे में, ऑर्गेनिक खेती कर रहा हो तो उनके बारे में। तो ये सभी जो चीज़ें हैं हम वो आपसे ही सीखते हैं और आपसे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो गौशाला का पूरा वीडियो है वो कैसा लगा। और मेन बात मैं यही करूँगा कि यहाँ पे जो धवल भाई है, यहाँ के जो गौशाला के ओनर है, उनका मानना ऐसा है कि गाय अगर आप कम रखो तो भले ही कम रखो, पर गाय आपकी ऐसे रहनी चाहिए कि उनको कभी खाने पीने या किसी और भी व्यवस्था में कभी कमी ना हो। क्योंकि गाय हमारी माता होती है, उनकी अगर हम अच्छे से देखभाल नहीं कर पाए तो हमारा तो पूरा काम ही व्यर्थ जाता है। और अभी इन गौ माता का मिल्किंग भी हो चुका है, तो इनका पूरा हम वेट करके दिखाएंगे कि कितना मिल्क इन गौ माता ने दिया है। और देखिए मिल्किंग के बाद इनका जो पूरा अडर है वो ऊपर की तरफ पूरा चिपक गया है, मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा कि इनका पूरा कितना मिल्क निकला है। तो पहले इनका वेट कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको कि कितना वेट हुआ। और उनके साथ ही हम वीडियो का यहाँ अंत करेंगे। और आपको जो ये पूरा वीडियो है वो हमें बताना होगा कि किस तरह से रहा और हमारा वीडियो अच्छा है कि किस तरह की हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सब किस तरह से रही। तो कर लेते हैं मिल्किंग का वेट और उनके साथ ही वीडियो का करते हैं अंत। तो देखिए दोस्तों 7 लीटर 300 ग्राम है। तो यहाँ वीडियो रखते हैं दोस्तों। जय गौ माता, जय गोपाल।